मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब, बस तुम्हारी तरह हूं। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूं। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। मैं लाखों लोगों की तरह सिसकते हुए जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। मैं अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ हमारे लिए, और ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता। इससे मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मेरे साथ दोगी? कंपनी ने तुम्हारे काम को देखते हुए तुम्हें एक कार देने का फैसला किया है। वाह सर, मुझे यकीन नहीं आ रहा। श्योर सर? आज शाम को क्या कर रही हो? आज? हाँ, मैं सोच रहा था कि इससे पहले कि तुम मुझे ट्रीट दो, क्यों ना कार मिलने की खुशी में मैं तुम्हें ट्रीट दे दूं। हाँ हाँ, हो जाएगा काम, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ थोड़ा। माया, अभी तक तुमने अपनी ड्रिंक नहीं खत्म की। बी कंफर्टेबल यार। अब तुम्हें पता है माया, ये जगह मैंने तुम जैसे खास दोस्तों के लिए रखी हुई। कम ऑन माया, हैव अ ड्रिंक। हाँ, तो मैं कह रहा था माया कि वो मैं कह रहा था कि कुछ हेलो फहद, जल्दी आ जाओ, काम हो गया है। हाँ हाँ, फटाफट आओ। ओके। राइट सर, बिल्कुल ठीक है। नहीं सर, मुझे जैसी कोई रिपोर्ट मिलती है मैं आपको बताता हूँ। यू कैन काउंट ऑन मी सर, डोंट वरी। ओके, फयाज को बुला कर आ। हेलो मुमताज, अंसारी बिल्डर्स के मालिक हैं अकरम अंसारी। उनका एड्रेस चाहिए होगा मुझे, और पिछले हफ्ते उनकी जो भी मूवमेंट हुई है उसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। हाँ, सुबह तक कर देना। ओके सर, आपने बुलवाया था? अंसारी बिल्डर्स के मालिक हैं अकरम अंसारी, उनको किसी ने किडनैप कर लिया है। उनके बेटे का फोन गया था आईजी साहब को। सर, ये कब हुआ? आई थिंक कल रात को। अंसारी साहब बहुत असर रसूख वाले आदमी हैं, मुझे लगता है इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर भी क्रिएट हुआ है। तो ठीक है सर, उनके बेटे से मिल लेते हैं। टाइम काफी हो गया है, मेरे ख्याल में सुबह चलते हैं। राइट सर। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। छोड़ दो मुझे। क्या क्या चाहते हो? छोड़ो। अपने बेटे को पैगाम दे, जो हम बोले बस वही करे। बेटा, इधर यहाँ है बेटा। बेटा जैसे ये कह रहे हैं वैसे करो, मुझे निकलो यहाँ से।
बस बस हो गया। ये आपका पार्सल है। किसने भेजा ये? हेलो भाईजान, हेलो हेलो भाई। बेटा जैसे ये कह रहे हो वैसे करो, मुझे निकालो यहाँ से, बचाओ मुझे। हेलो। हाँ बेटा, देख ली अपने बाप की वीडियो? जी जी कैसी लगी? जी जी इतना तो तू समझ ही गया होगा, तेरा बाप अगवा हो गया। जी जी करना बंद कर और जल्दी से पैसे लेकर हमारे पास पहुंच, वरना ये वीडियो तेरे बाप की आखिरी वीडियो होगी। सर, मैं आपको कहाँ से पैसा दे सकता हूँ? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। हाँ, पर तेरा बाप बहुत बड़ा टीचर है, बहुत सौ को बड़ी पट्टियां पढ़ाई हैं उसने, करोड़ों रुपया कमा के छुपा के रखा है। देखें सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता इसका। तू टेंशन क्यों लेता है, मैं बताता हूँ ना तुझे। तेरे स्टोर रूम के अंदर कील का डब्बा रखा है, उसमें तेरे बाप ने 1 करोड़ रुपए छुपा के रखे हैं। बहुत मार खा के बताया साले ने, इतनी आसानी से तो जबान ही नहीं खोलना। अब मेरी बात सुन, तुझे सिर्फ इतना करना है कि वो पैसा निकाल, एक पैकेट में डाल और मेरे पास लेकर आ जा, बस। और अपने बाप को ले जा। कौन, मैं? हाँ तो और कौन? अबे साले तू फिल्में नहीं देखता? अपने बाप की जान बचाने नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल आऊँगा, आप बोलोगे तो ज़रूर आऊँगा। चलो फ़ोन रख और अगली कॉल का इंतजार करना। और बात सुन, ज़्यादा जेम्स बॉन्ड बनने की ज़रूरत नहीं है ना, पहले तेरे बाप को काटूंगा, बाद में तुझसे मिलने आऊँगा। 5 बजे जॉगिंग करने आता हूँ पार्क में, आ जाना मिलने के लिए। पुलिस को अगर पता चला ना बेटा तो दोनों को मार दूंगा। सारा काम रूटीन के मुताबिक करना और कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे पुलिस या किसी और को शक हो, समझा? चल अब रख फ़ोन। जी बिल्कुल समझ गया मैं। अकरम अंसारी साहब का घर यही है? जी मेरे फादर हैं वो। कल रात को आपके घर से कंप्लेन आई थी कि आपके वालिद लापता हो गए। जी वो एक्चुअली एक गलत फहमी हो गई थी, लेकिन उनका पता चल गया है। गलत फहमी? कैसी गलत फहमी? जी गलत फहमी जिसकी वजह से आप लोगों को बिला वजह जहमत हुई। जहमत की तो कोई बात नहीं है, इसमें हमारी ड्यूटी है, लेकिन आप बताना पसंद करेंगे कि क्या गलत फहमी हुई थी? शायद आपको ये सारे सवालात बुरे लग रहे हो, लेकिन ये आपकी ही सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी जी वो कल रात में वो किसी काम के सिलसिले में दुबई चले गए थे, उनकी मीटिंग थी, तो मेरी उनसे बात हो गई है, वो खैरियत से हैं, बस यही एक बात थी। आर यू श्योर? जी बिल्कुल, ये तो एक रूटीन की बात है। काशिफ साहब, अगर ये रूटीन की बात थी तो आप इतने परेशान क्यों हो गए कि आपने पुलिस को कॉल कर दी? बस वो ऐसे ही, पता नहीं। खैर मैं अभी थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना भी है। श्योर, नो प्रॉब्लम। सॉरी आपको जहमत दी। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। यस सर, चक्कर कुछ और ही है। नजर रखो इस पर। ओके सर। रोहित, फहद, अब क्या होगा? क्या मतलब है? क्या होगा? मतलब कि इसका बेटा पैसे तो ले आएगा ना? कि ऐसे नहीं आएगा, उसका बाप हमारे पास है। हाँ, लेकिन अगर माया मुझे कंफ्यूज मत करो, मेरा प्लान बिल्कुल पक्का है, इसमें कोई झोल नहीं है। सर अकरम अंसारी केस का पहला सिरा हमारे हाथ लग गया। वो क्या? सर जिस दिन अकरम अंसारी किडनैप हुआ उसी दिन से उसकी पीए माया खान गायब है। उस लड़की माया का पता चला? सर उसके बारे में एक बहुत ही खतरनाक बात पता चली।
वो क्या? सर ये लड़की माया फहद की गर्लफ्रेंड है। What? फहद, अब क्या होगा? क्या मतलब है, क्या होगा? मतलब कि इसका बेटा पैसे तो ले आएगा ना? कि ऐसे नहीं आएगा, उसका बाप हमारे पास है। हाँ, लेकिन अगर माया मुझे कंफ्यूज मत करो, मेरा प्लान बिल्कुल पक्का है, इसमें कोई झोल नहीं है। हाँ ये तो है, लेकिन अगर इसके बेटे ने डर के मारे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो कर दे, पुलिस अगवा की एफआईआर ही काटेगी ना, इसको ढूंढने लगेगी, हम पे कोई शक नहीं करेगा। देखो ना हम क्रिमिनल है ना हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और इतने पॉश एरिया में किसको शक होगा यहाँ रखा हुआ है इसको। और ये बता रहा था कि इस फ्लैट के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं। माया तुम परेशान मत हो, कुछ देर में हमारे पास 1 करोड़ रुपए होंगे, हम कहीं पर भी जाके अपनी जिंदगी शुरू कर लेंगे, ये पड़ा रहा यहीं पर। हेलो। शक्ल ठीक कर अपनी, और इधर उधर देखना बंद कर, मुस्कुरा जैसे किसी दोस्त से बात कर। जी भाई बोलिए। क्या बोलूं, सब पता तो है तुझे, मेरा पैकेट तैयार किया तूने? जी 1 करोड़ पैकेट में मुश्किल से आता, इसलिए बैग बनाना पड़ा। अच्छा तो बड़ा सही निकला, कोई मसला तो नहीं हुआ? अपने किसी मामे चाचे पुलिस वाले को तो कुछ नहीं बताया तूने? नहीं सर, कसम से किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है फिर घर जा, अब सारा पैसा काले बैग में डाल के रेडी रख, कल तक निकलने का इंतजार कर, पैसा लेकर और अपने बाप को लेके जा। ठीक है। जी क्या नाम है आपका? मुनीर नाम है मेरा, अकाउंटेंट हूँ यहाँ पे। मुनीर साहब कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप यहाँ? सर मुझे 7 साल हो गया इस कंपनी में काम करते हुए। क्या लगता है आपको कहाँ जा सकते हैं अंसारी साहब? सर मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, आप मेरे बारे में मेरे स्टाफ से पूछ सकते हैं सर। जी तकरीबन सब लोगों से बात हो चुकी है मेरी, और सभी ने आपकी ईमानदारी की तारीफ की है, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अंसारी साहब की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? सर मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन इस बात को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। हो सकता है किसी को हसद या जलन हो उनसे। कोई ऐसी अनयूजुअल बात तो नहीं हुई उनके गायब होने से पहले जो रूटीन से हटके हो? नहीं सर, उस दिन तो मैं वक्त पे अपने घर चला गया था, आप चाहें तो सीसीटीवी की फुटेज चेक कर सकते हैं। आप मुझे सिक्योरिटी कैमरा की रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं? जी बिल्कुल सर। सर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जी फरमाइए।
यस सर मैं आए काम? जी आइए। सर ये यूएसए 4 न्यू क्लाइंट का इजाफा हुआ है और ये इस महीने सेल्स भी तकरीबन 40% से ऊपर हुई है। यस आई नो दैट। एनीथिंग एल्स? सर और ये ऑडिट रिपोर्ट भी रेडी हो गई है। माया ने बता दिया मुझे। ओके सर, चाय लेके आऊँ आपके लिए? नो थैंक्स। और कुछ? सर ये क्या बात हुई? पहले तो आप इस तरीके का बिहेव नहीं करते थे। क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? पहले की बात कुछ और थी नादिया, अब कुछ और है। क्या मतलब सर? जब इंसान फ्रेश होता है ना तो सब लोग उसके आगे पीछे होते हैं, और जब उसकी जगह कोई और लेने के लिए आ जाता है तो ये तुमने ही तो कहा था। ओह, तो ये माया आजकल आपके कान भर रही है? सर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा और मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अब बातों का मतलब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा है? नहीं सर ऐसा नहीं है, आपको ज़रूर कोई बहकाने की कोशिश कर रहा है। नादिया मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो किसी के बहकावे में आ जाऊँगा, और बेहतर होगा नादिया कि तुम अपने काम से काम रहो और ऑफिस के काम पे ध्यान दो, समझ गई? लेकिन सर एक नई लड़की की बातों में आकर आप हमारी दोस्ती को भूल जाएंगे। आपने तो कहा था कि हम दोस्त हैं। और इस दोस्ती की कीमत भी वसूल करती रही है तुम, लंबी सैलरी और गिफ्ट की सूरत में। नए लोगों को आगे आने दो नादिया, यही इस कंपनी और मेरा तरीका है। मत भूलो कि तुम भी इसी तरह आगे आई थी। और हाँ, अगर इन सब चीज़ों से तुम्हें कोई एतराज़ है तो यू कैन टेल मी। वैसे भी अब माया सारा काम संभालने लग गई है, तुम चाहो तो कहीं और अप्लाई कर सकती हो। नो सर, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? मैं तो बस ऐसे ही। यू कैन गो ना। और हाँ, ज़रा माया को अंदर भेज देना, 2 कप कॉफ़ी। जी सर। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपने ये सब पहले क्यों नहीं बताया पुलिस को? क्योंकि सर ऑफिस में किसी को पता ही नहीं था कि अंसारी साहब काफ़ी दिनों से लापता हैं। हम सब तो ये समझते थे कि शायद वो अपनी किसी ज़ाती मसरूफियत की वजह से या अपनी तबीयत ख़राब की वजह से ऑफिस नहीं आ रहे। वो लड़की, क्या नाम बताया था आपने उसका? माया। माया नाम है उसका सर, और उस वाकये के बाद से वो भी अभी तक ऑफिस नहीं आ रही है। और लास्ट टाइम मैंने उसको बॉस के साथ ही देखा था। मुझे तो बॉस की गुमशुदगी में ना ज़रूर इस माया का हाथ लगता है। आपके पास माया की कोई तस्वीर होगी? क्यों नहीं सर, आइए मेरे साथ। चलो। अरे हाँ, वो मैं एक औरत को आपके पास भेजा था जिसके बेटे का नाम फाहद था। उसके बेटे का क्या हुआ? मैंने इंक्वायरी करवाई, कोई खास बात सामने नहीं आई। उनके बेटे ने किसी बादशाह नाम के किसी बंदे से पैसे लिए हुए थे, बस वो उन पैसों का तकाजा कर रहा है, दैट्स ऑल। लेकिन ये तो कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसे तो रोज़मर्रा में अक्सर होते रहते हैं किस्से। लेकिन आई एम श्योर उसकी माँ है, बेटे के लिए परेशान हो रही होगी। हाँ, लेकिन अजीब बात यह है कि उस दिन से उसकी माँ भी गायब है। क्या मतलब माँ गायब है? सर। अस्सलाम वालेकुम फयाज। वालेकुम अस्सलाम। क्या रिपोर्ट है फयाज? सर, अकरम अंसारी केस का पहला सिरा हमारे हाथ लग गया। वो क्या? सर, जिस दिन अकरम अंसारी किडनैप हुआ उसी दिन से उसकी पीए माया खान गायब है, और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो दोनों ऑफिस से एक साथ निकले थे। दैट्स गुड। उस लड़की माया का पता चला? सर, उसके बारे में एक बहुत ही खतरनाक बात पता चली। वो क्या? सर, ये लड़की माया फाहद की गर्लफ्रेंड है। व्हाट?
जी सर, और इसी महीने से उसने अकरम अंसारी के ऑफिस में जॉब स्टार्ट की। That's strange. आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि लंबा चक्कर है। फयाज, उस लड़के काशिफ का कुछ पता चला? सर वो भी नॉर्मल लग रहा था। जॉगिंग करते हुए उसे किसी की कॉल आई थी, लेकिन वो किसी किडनैपर की नहीं, उसके दोस्त की लग रही थी। एक मिनट, तुम कह रहे हो उसके पास कोई कॉल आई थी? यस सर। ये कैसे हो सकता है? उसका नंबर ऑब्जर्वेशन पर है, उसके पास तो कोई कॉल नहीं आई सुबह से। लेकिन सर मैंने तो खुद देखा है, ये कैसे हो सकता है? एक मिनट, ऐसा हो सकता है उस लड़के काशिफ के पास, इसका मतलब है कि किडनैपर्स का दिया हुआ कोई फोन है जिसका हमें नंबर नहीं पता और हम उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे। और इसका मतलब यह भी निकलता है कि काशिफ किडनैपर्स के साथ राब्ते में है और वो रैंसम की रकम लेके डेफिनेटली उनसे मिलने जाएगा। वेरी क्लेवर। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही। I'll explain you everything. Let's go fast. Okay. कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं करती। पर ऐसी बात तुमने पहले तो कभी नहीं की। ऐसा दिन भी तो पहले कभी नहीं आया था ना। इस पैसे से प्यार, समझी? हाँ, अब क्या करूं? सामने चाय का डोल देख रहा है? हाँ। चुपचाप आ जाके बैठ जा तुम्हारी कुर्सी और बैग को पैरों के पास रखते और चाय का ऑर्डर कर। अच्छा, सही। ठीक ठीक। एक चाय लेकर आना। जी सर। सर चाय तो आ गई। सब्र रखो फयाज, अभी केक भी आएगा। बैग को पीछे कर और मुड़ के मत देखना। अब सामने गली देख रहे हो? हाँ। उठो और सीधे उसमें चले जाओ और पलट के मत देखना। सर ये तो चल दिया और बैग भी इसके पास है। मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ हो चुका है फयाज। तुम्हें यकीन है ये वही बैग है? सर लग तो यही रहा है। फयाज उसे फॉलो करो, ये किसी भी कीमत पे निकलना नहीं चाहिए। मुझे इसकी लोकेशन ट्रेस करनी है। अब सर शायद आप सही कह रहे हैं। देखो माया, मैं तुमसे कहता था ना, आज ये पैसा हमारे सामने पड़ा। अब खुद बताओ, इतने पैसे हम मेहनत से कमा सकते थे क्या? कभी नहीं, कभी भी नहीं फहद। तुमसे हमेशा कहा है मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत।
बस तुम मेरा साथ दो तो देखो आगे क्या होता है। वाकई फहद, तुमने जो कहा वो करके दिखा दिया। मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। अभी तो ये पहली सीढ़ी है, हमें बहुत आगे जाना है। फहद, आई लव यू। आई लव यू टू। लेकिन फहद, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं करती। पर ऐसी बात तुमने पहले तो कभी नहीं की। ऐसा दिन भी तो पहले कभी नहीं आया था ना। सर, क्या पोजीशन है आकाश? सर रोड चारों तरफ से ब्लॉक कर दी, ऊपर 3 से 4 आदमी हो सकते हैं। ठीक है, बैकअप स्टैंड बाय करो। ओके जमील मूव। सर। मैंने बहुत सोचा फहद, और उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि मुझे तुमसे ज्यादा इस पैसे से प्यार है, समझे? ये मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा तुम्हें, बस जरा से चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें जहर दिया है। थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने जहर दे दिया मुझे। और मैं क्या करती फहद, वरना तुम मुझे सारा पैसा ऐसे लेने थोड़ी देते। सॉरी फहद, बाय। वो क्यों मारा? मैंने पूछा फहद कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं भी घर हूँ। फयाज, यस सर। एम्बुलेंस बुलाओ। इसे पकड़ो, फहद ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सर, ये पैसा भी कितनी अजीब चीज है। इंसान पूरी जिंदगी उसके पीछे भागता है, गुनाह करता है, जुर्म करता है, और कभी कभी ये उसके पास आकर भी उसके काम नहीं आता। किसी ने सच कहा है, लालच बड़ी बुरी बला है। यस सर। एम्बुलेंस मंगाओ। ओके सर। मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक।
ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अच्छी बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अच्छी बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं।